पत्नी हूं केवल इसलिए प्रेम से बात करो। इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो। सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा क्या, मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी। ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे, तन से वो संगी ही है पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अंगद जी बोले अब मान जाओ। पत्नी नहीं मानी, बोले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। 1 महीना बीत गया। अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था। लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से। कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते 1 महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, तो चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए, आकर के पूरी कथा सुनने लगे, पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा भैया यहाँ पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहाँ से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले अब कब होगी कथा? बोले कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पे आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए, महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया